नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक नया आपका एक्सपो प्लैनेट खोजा गया है इसके बारे में, और ये आपका 110 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हो जाता है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको मात्र टेलीस्कोप से देख करके खोजा गया है, ये उपलब्धि है। तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं डिस्कशन, आखिर इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है और इसको एलियन प्लैनेट कहा जा रहा है कि पहला एलियन प्लैनेट खोजा गया। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो एलियन को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि एलियन इज़ अ क्रिएचर, राइट। हम हमेशा समझते थे कि एलियन जो है क्रिएचर होता है, इंसानों की तरह होता है, बट थोड़ा सा भिन्न दिखता है, उनके पास पावर्स होती है। फर्स्ट कि एलियन जो है वो अंतरिक्ष में आपकी जितनी चीजें मिल रही हैं उसको हम एलियन ही कहते हैं, यानी कि इस धरती से बाहर जो कुछ भी है वो हमारे लिए एलियन है। अंतरिक्ष में जो भी चीज उपस्थित है वो हमारी एलियन हो जाती है। दिस इज ट्रू। शायद आपको लगेगा कि मैम पागल हो गई क्या, ये क्या बता रही है, लेकिन हमने एलियन को एक तरीके से डिफाइन कर, उसका जो एक ब्रॉड मतलब था, जो ब्रॉड उसका मीनिंग था, उसको हमने समेट करके रख दिया जस्ट ऑफ अ क्रिएचर। जो इस धरती के बाहर पाए जा रहे हैं जो क्रिएचर हैं आपके जीव वगैरह, उनको हम एलियन कहते हैं। नहीं, इस धरती के बाहर आपका कोई ग्रह भी पाया जा रहा है, प्लैनेट भी पाया जा रहा है, एवरीथिंग वो आपका प्लैनेट है, एलियन प्लैनेट नाम दे दिया है। तो धरती के बाहर है वो आपका, इसलिए हम उसको एलियन प्लैनेट कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर एलियन रह रहे होंगे या वो चीज एलियन है, नो इट्स नॉट लाइक। जो भी आपका पृथ्वी से बाहर है उसको एलियन के तौर पर ही कंसीडर किया जाता है। एलियन का बहुत ही बड़ा मतलब होता है जिसमें आपका सब कुछ आ जाता है, जिसमें आपके क्रिएचर भी आ जाते हैं, जिसमें आपके प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, जिसमें अदर आपकी जो खगोलीय गतिविधियां हैं वो भी आ जाती हैं। ये इतना ब्रॉड मीनिंग होता है एलियन का। सो नेक्स्ट टाइम आपसे अगर कोई भी कहे एलियन जस्ट इज अ क्रिएचर, तो उसको वहां पर करेक्ट करना, एलियन इज जस्ट नॉट अ क्रिएचर। एलियन का बहुत बड़ा ब्रॉड मतलब होता है इस पृथ्वी से बाहर जो कुछ भी अंतरिक्ष या कुछ भी खोजा गया, दैट इज एलियन, राइट। चलो अब आगे समझते हैं। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको स्पेशली टेलीस्कोप से ही खोज निकाला गया। इन्होंने 110 प्रकाश वर्ष दूर, टेलीस्कोप की आप देखो कि कितनी दूर तक ये देख सकती है, 110 प्रकाश वर्ष दूर इसने एक्सपो प्लैनेट जिसका नाम है TWA-7b, इसकी खोज की है, जो आकार में एकदम सनी के समान लगता है आपको, राइट। ये खोज कई मायनों में उल्लेखनीय है क्योंकि जेम्स वेब द्वारा प्रत्यक्ष इमेजिंग, डायरेक्ट इमेजिंग के माध्यम से इसको खोजा गया। इसके लिए कोई अलग से चीजें नहीं करनी पड़ी, हमने सैटेलाइट देखा, इससे खोजा हमने, दैट्स इट, ठीक है। कुछ अलग से यहाँ पर कोई भी प्रयास ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब तक सबसे कम द्रव्यमान वाला आपका ये ऐसा ग्रह हो जाता है जिसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा कम है। आगे आते हैं, थोड़ा सा समझेंगे TWA-7b के बारे में। आकार और संरचना जाने तो ये गैस दानव, ये बहुत बड़ा एक गैस का आपका गोला टाइप का हो जाता है जिसको गैस दानव नाम दिया जा रहा है, जिसका आकार शनि के समान है। द्रव्यमान की बात करें तो बृहस्पति जुपिटर से भी काफी कम है, लगभग आपका 0.2 से 0.5 बृहस्पति द्रव्यमान के बीच में ये आपका अनुमानित होगा, ठीक है। स्थान की बात करें तो ये ग्रह पृथ्वी से 110 प्रकाश वर्ष मील स्थित हो जाता है। इसको नाम दिया गया है TWA नामक एक युवा तारे की परिक्रमा करता है, ठीक है। ये तारा TW हाइड्रा एसोसिएशन का हिस्सा है जो कि युवा तारों का एक समूह हो जाता है। परिक्रमा दूरी की बात करते हैं तो TWA-7b अपने तारे से लगभग 9 खगोलीय इकाइयों की दूरी का चक्कर लगाता है। ये दूरी सूर्य और शनि के बीच की दूरी के ही बराबर है आपकी। प्रत्यक्ष इमेजिंग की उपलब्धि की बात करते हैं, थोड़ा सा तकनीकी खोज, तो ये नियर इंफ्रारेड कैमरा जो था आपका JWST के, तो इसकी जो खोज है वो आपकी जो दूरबीन थी आपकी JWST के नियर इंफ्रारेड कैमरे और जो मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट है इसका उपयोग करके की गई है। प्रत्यक्ष इमेजिंग में ग्रह से निकलने वाला या परिवर्तित होने वाली रोशनी को सीधे तौर पर कैप्चर करता है, जो कि सामान्य ट्रांजिट विधि की तुलना में अधिक जटिल माना जाता है। पहली बार है ऐसा ही किया गया है कि JWST ने प्रत्यक्ष इमेजिंग के जरिए एक ग्रह की खोज की है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तकनीक का उपयोग आमतौर पर बड़े और दूर के ग्रहों के लिए किया जाता है, लेकिन TWA-7b का कम द्रव्यमान इसे विशेष बना देता है। तारे TWA-7 और इसका पर्यावरण, तारे की उम्र की बात करें तो ये युवा तारा है, अभी 6.4 मिलियन वर्ष का है। आपको लगेगा 6.4 मिलियन वर्ष और ये युवा हो जाता है, हाँ भाई ये युवा तारा है, ठीक है। ये सूर्य की तुलना में बहुत ज्यादा कम उम्र का है क्योंकि सूर्य की जो उम्र हो गई है ना वो 4.6 बिलियन वर्ष हो गई है,
हमसे तो ना जाने कितने गुना ज़्यादा। वैसे आपसे कितने गुना ज़्यादा उम्र है सूर्य की? वैसे मेरी वाली भी निकाल देना है। आगे आते हैं, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की बात करते हैं। TWA-7 को चारों ओर से धूल और चट्टानी मलबे की एक डिस्क मौजूद है जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है, और इस डिस्क में एक अंतराल गैप देखा गया है जहां TWA-7 भी स्थित है। यह अंतराल संभवतः गुरु जो ग्रह है इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण बनता है, जो ग्रह निर्माण प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण है। वातावरण की बात करें तो यहाँ पर अवलोकन से पता चलता है कि डिस्क में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी HO2 के अणु मौजूद हैं, जो ग्रह के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण रासायनिक सामग्री हो जाती है। खोज का वैज्ञानिक महत्व, तो इससे ग्रह के निर्माण का अध्ययन किया जा सकता है कि कैसे आपका कोई ग्रह निर्मित तो होता है, क्योंकि सबसे कम द्रव्यमान का ये हो जाता है। तो इससे पता चलेगा कि ग्रह निर्माण कैसे होता है, उसके क्या क्या चरण होते हैं, उसकी क्या गतिविधियां और विधियां होती हैं। GSAT जो आपका हो जाता है, इसकी क्षमता का पता चलेगा। तो ये जो खोज है ये JWSAT से उन्नत इमेजिंग और स्टेटोस्कोपी क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। टेलीस्कोप का शक्तिशाली इंफ्रारेड अवलोकन का कम द्रव्यमान वाला जो ग्रह है ये देखने में सक्षम है। जो पहले आपका असंभव था वो अब संभव हो गया है। कम द्रव्यमान वाले ग्रहों की खोज, तो TWA-7b का कम द्रव्यमान इसे प्रत्यक्ष इमेजिंग से खोजे गए ग्रहों में एक रिकॉर्ड धारक बनाता है, और भविष्य में छोटे और ठंडे ग्रहों की खोज के लिए नई संभावनाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ये जो आपका TW है इसकी तुलना सौर मंडल में शनि से की जा रही है, लेकिन ये जो अपने तारे हो जाते हैं जिनको पर्सनली हम ये कहते हैं, इनसे काफी ज्यादा छोटे हैं, युवा प्रणाली के मौजूद हैं और सौरमंडल के गैस के दानवों से एकदम अलग हो जाते हैं। भविष्य की बात करें तो वैज्ञानिक इस ग्रह और इसके तारे को प्रणाली का और गहराई से अध्ययन करेंगे, इसकी योजना बना रहे हैं, वो इसका डेटा संग्रह करेंगे, इसके वातावरण को देखेंगे, डिस्क संरचना, अन्य सामग्रिक जो ग्रह है उसकी मौजूदगी का पता लगाया जाएगा कि इसके समान और कौन से ग्रह मौजूद है। इस खोज से प्रेरित होकर के प्रत्यक्ष इमेजिंग तकनीक है, इसका उपयोग और भी ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी न्यूज़ जो हमने देखी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगेन थैंक्स।